बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। 2 दिन पहले पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो हुआ वो आपके सामने है। एक तरफ सियासी मशीनरी और सरकारी हर तरह के इदारे और हर तरह की लूट मार, बददियानती, चोर लुटेरे सारे एक पीडीएम, एक चोरों का इकट्ठ था एक तरफ, और दूसरी तरफ एक जमात पीटीआई और उसकी चंद सियासी जमातें जो उसको सपोर्ट करने वाली थी, हक पे खड़े होने वाली थी, और दूसरी तरफ आवाम, ताकत का असल सरचश्मा, जो आवाम पीटीआई के साथ खड़ी हुई और पीटीआई को 20 सीटों में, पंजाब के अंदर ज़मीनी इलेक्शन में 20 सीटों में से 15 सीटें जितवाई। और ये सारा आवाम के ज़रिए मुमकिन हुआ, वरना आपके सामने है इदारे, धांधली, करप्शन, लूट मार, बददियानती, जिस तरह का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है, ये कैसे कभी भी पॉसिबल नहीं था। ये तो एक आवाम है जिसके अंदर एक शऊर आया है, और पहली दफ़ा 50% तकरीबन जो है अवाम ने वोट कास्ट किया और अपने वोट की ताकत से खान साहब को दोबारा पंजाब के अंदर ये सीटें, 15 सीटें जितवाईं। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है इस सतह पे कि लोगों के माइंडसेट, लोगों के अंदर एक शऊर आया कि वो लोग जो बारी-बारी, नस्ल दर नस्ल इस मुल्क पे काबिज़ थे और इस मुल्क को लूटते आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल लूटते आ रहे हैं, लोगों के अंदर शऊर की पहली सीढ़ी तय हुई कि लोगों ने सोचा और सोच के ये फ़ैसला किया कि ये वो ख़ानदान, सियासी, मोरूसी सियासत है, जो लोग हमारे ऊपर नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी कर रहे हैं। तो लोगों ने अपने वोट के ज़रिए उठा के उनको बाहर फेंका, और आज आपके सामने सारा रिज़ल्ट है। अब इसके बाद जो हकीकत जिसकी तरफ मैं बात करना चाहता था, सबसे पहले तो मैं पीटीआई और इमरान खान साहब और उनकी पूरी कारकुनान और तमाम लोग जो उनके बाकी जो पार्टियाँ उनको सपोर्ट कर रही थी, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे आवाम को एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने राइट को देखते हुए अपने 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 राइट का सही तरह इस्तेमाल किया अपने वोट का। तो उसके बाद इसके बाद सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो इस वक्त पीटीआई पे आती है कि पूरी सोसाइटी, लोग, ख़ास तौर पे नौजवान जनरेशन, जिस तरह पहले पीटीआई को हुकूमत के अंदर 3.5 साल लेके आई, उसके बाद अब दोबारा इस तरह आवाम ने एतमाद का इज़हार किया इमरान खान साहब पे और पीटीआई पे, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी खान साहब पे आती है। जैसा कि इमरान खान साहब ने अपना गुज़िश्ता अदवार के बारे में कुछ इंटरव्यूज़ और अपनी गुफ्तगू के अंदर ये बात वक्तन-फ़वक्तन की है कि बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं और लीडर हमेशा मिस्टेक से सीखता है। तो अगर खान साहब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि जो गलतियाँ माज़ी में हुई, 3.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की, तो उसके अंदर जो गलतियाँ हुई, अगर खान साहब उन गलतियों को दोबारा नहीं करते और बेहतरी की तरफ गामज़न होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन अगर दोबारा वही गलतियाँ जो खान साहब ने की, जैसे आपके सामने है, ये सारी चीज़ें खान साहब से सबसे पहले बात की थी कि ये जो पुलिस का निज़ाम है, इसको ठीक करेंगे, जो पाकिस्तान के वही पुलिस थी, वही सिस्टम था जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी, इनके लोगों को घरों से उठाया, कोई फैमिलियों का लिहाज़ नहीं था, लोगों को मारा, ख़वातीन को बेइज़्ज़त किया, वो सारी सूरत हाल आपके सामने थी। ये वही प्यार से सियासत का, वही पुलिस का कल्चर था, जो 3.5 साल हुकूमत में रहे खान साहब, लेकिन कुछ ना कर सके। तो सबसे पहली बात तो इस पुलिस के निज़ाम को चेंज करना होगा। दूसरी एजुकेशन के हिसाब से देख लें, तीसरा एहतिसाब के हवाले से देख लें कि हमने बातें की, हमने नारे लगाए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने हर स्पीच में इनको चोर, करप्ट, टोला वगैरह हर बात की कि लूट के पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन उसको एक्चुअल इन इदारों को, इन चीज़ों को कोई ठीक नहीं कर सका। 3.5 साल की हुकूमत खान साहब की ले लें या आपकी। अब एक दफ़ा दोबारा भरपूर तरीके से अवाम ने जो है वो एतमाद का इज़हार किया इमरान खान साहब पे, और उसके बाद जो है वो पीटीआई की पूरी जमात पे। तो अब इमरान खान साहब पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर खान साहब दोबारा, जिस तरह खान साहब ने अभी भी बात की एस्टेब्लिशमेंट से, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक हकीकत तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक अगर दोबारा खान साहब इस वक्त खान साहब के साथ तकरीबन मेरे मुताबिक 80 से 85% जो आवाम है पाकिस्तान की, वो इमरान खान साहब की सपोर्ट में खड़ी है। अगर इस वक्त इमरान खान साहब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ
बात मुआदा मामला तय करके बैठ जाते हैं और उस सिस्टम को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो दोबारा वही होगा जब वो चाहेंगे। अवाम ने तो, अवाम की ताकत जो असल थी वो वोट की थी, अवाम ने तो आपको इक़्तिदार पे बिठाया। लेकिन फिर अगर आप अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आते हैं और उसके बाद इसी निज़ाम और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के मुआहदे तय कर लेते हैं बंद कमरों में, तो दोबारा यही लोग आपको, जब आप इनके क्राइटेरिया से बाहर आएंगे, इनकी हदूद से बाहर आएंगे, इनको आप दिखाएंगे अपना चेहरा असल, तो ये भी आपको उसी तरह उठा के दोबारा इक़्तिदार से बाहर फेंक देंगे। तो सबसे बड़ा जो आपकी ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ चीज़ है, वो ये है कि अब अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट नाम पाकिस्तान में जो एक चीज़ है और जिसके ज़रिए हमेशा अवाम की जो ताकत, वोट की ताकत होती है, उसको हमेशा कंप्रोमाइज़ भी किया जाता है, ख़रीदा भी जाता है, पार्टीज़ को लाया भी जाता है, उसको वोट की जो तक़द्दस है उसको पामाल भी किया जाता है। तो खान साहब की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होगी कि इस निज़ाम को तब्दील करना होगा। अगर आप इसी सिस्टम के अंदर कंटिन्यू करते हैं, इसी निज़ाम के अंदर, ये एक तब्दीली थी, लोगों ने आपको वोट कास्ट किया और आपको इक़्तिदार पे लेके आए। अब पंजाब में है, खैबर पख्तून में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आपकी हुकूमत है ये सारी जगह। लेकिन अब आपको आगे आम इंतखाबात होंगे, इलेक्शंस की तरफ अगर हम जाते हैं, तो दोबारा अगर इलेक्शंस के ज़रिए आप इक़्तिदार पे आते हैं, मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इससे पहले खान साहब को जो ये सिस्टम है, इसको जो है ना, इसकी तरफ देखना होगा और पहले कड़ा एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद इस्लाहात होनी चाहिए और उसके बाद इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए। लेकिन अगर खान साहब दोबारा इसी सिस्टम के अंदर इंतखाबात में जाते भी हैं, तो हो सकता है खान साहब को एक अच्छी अक्सरियत से पाकिस्तान की आवाम जो है वो ले आए इक़्तिदार पे। लेकिन उसके बाद इस सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। खान साहब, 3.5 साल आपने पहले देख लिया जो कुछ आपके साथ हुआ, हर तरफ आपकी टांगें खींचने वाले। एक आम बंदा, एक आम नॉर्मल, आम पढ़ा लिखा जो नहीं भी है, वो भी समझ सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, इदारे हैं, हर जगह पे 30, 32, 35 साल उन लोगों ने हुकूमत की, तो हर जगह उन्होंने अपने लोग ब्यूरोक्रेसी में देख लें, हर जगह उन्होंने अपने लोग बिठाए। एक आम बंदा समझ सकता है। तो कैसे आप तब्दीली, चेंज बड़ा लेके आ सकते हैं? कैसे इदारों को आप ठीक कर सकते हैं? ये कभी नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि आप इस सिस्टम को, सबसे पहले जो सिस्टम को, इसको बदलना होगा, इस्लाहात करनी होगी, कड़ा एहतिसाब करना होगा और उसके बाद आपको इंतखाबात की तरफ जाना होगा। अगर आप इंतखाबात के अंदर चले भी जाते हैं, मेरा जो हमेशा इख्तलाफ रहा खान साहब से, मेरा उनकी ज़ात के हवाले से कभी कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा एक ही इख्तलाफ है, 3 तरह के इख्तलाफ है खान साहब से। वो एक ईमानदार, ये समझता हूँ एक ईमानदार मुखलिस इंसान है, मुहिब वतन है, मुल्क के लिए बेहतरी सोचते हैं, मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं। लेकिन 3 काम जो हैं वो आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे करने होंगे। अगर आप हकीकी तौर पे एक तब्दीली, एक इनकलाब और एक इस मुल्क में चेंज लाना चाहते हैं, तो वो किस तरह मुमकिन है कि एक तो आपके साथ जो मुरूसी सियासत के लोग, जो जागीरदार, सरमायादार, लुटेरे, करप्ट, बेईमान लोग हैं, जो जमातें बदलते-बदलते आपके साथ जुड़े, आपको उन लोगों को भी अपनी जमात से निकालना होगा, उन इलेक्टोरल्स को उठा के बाहर फेंकना होगा और असल नज़रियाती और मुहिब वतन लोग अपनी जमात के अंदर लेके आने होंगे। तब मुमकिन होगा कि ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बंदा 20-22 करोड़ आम पढ़ा लिखा और ईमानदार शख्स कहाँ से ला सकता है? वो उस वक़्त मुमकिन होगा जब ये सिस्टम चेंज होगा, जब ये निज़ाम तब्दील होगा, तभी मुमकिन है। अगर इस सिस्टम में आप दोबारा आते हैं, तो उन्हीं जो सियासी मुरवजा निज़ाम में वो पार्टियों के मुख्तलिफ जमातों से लौटे, वही लौटे इधर आते हैं तो पाक हो जाते हैं। वही लौटे आपको, आपकी सियासी जमात में भी हैं, कई पार्टियाँ बदलते-बदलते आज वो नज़रियाती फ़िक्री बन गए हैं लोग। तो उन लोगों को अपनी सियासी जमात से पाक करना होगा आपको, एक चीज़। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो है, वो ये है कि इस निज़ाम को, जब तक हम इस निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, उस वक़्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं है। तब्दीली हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर जगह इदारों में, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, जो उनके साथ, जिनको उन्होंने यहाँ पे बिठाया, सीटें दी, पोजीशंस दी, आज वो लोग ब्यूरोक्रेसी में हों, मुख्तलिफ़ इदारों में हों, हर जगह वो लोग बैठे हुए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि
जो निज़ाम है, सिस्टम है, जब तक इस्लाहात और सिस्टम को तब्दील नहीं किया जाता और बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ नहीं लाई जाती, उस वक़्त तक ये निज़ाम भी इनको सपोर्ट करता है। आपके सामने है, ये 2 दिन पहले जो है वो स्टेटमेंट आई खुर्शीद शाह साहब की, और वो कहते हैं सुभान अल्लाह कि सिस्टम को चलना चाहिए। हम तस्लीम करते हैं कि वो जीत गई पीटीआई और अवाम ने उनको मैंडेट दिया, लेकिन सिस्टम को चलना चाहिए, सिस्टम को डिरेल नहीं होना चाहिए। ये सारे लोग, खान साहब, सारी जमातें, पीडीएम, अब अगला बड़ा चैलेंज आपका ये सिस्टम है, ये निज़ाम है, जिसके सारे ये रखवाले हैं, ये मुहाफ़िज़ हैं, और वो सिस्टम इनका मुहाफ़िज़ है। अगर सिस्टम ठीक हो जाए, सिस्टम इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जाएँ, सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएँ, तो आपके सामने एक पढ़ा लिखा ईमानदार और एक अच्छा बंदा आगे आ सकता है। ये सिस्टम ही उसको गुंजाइश नहीं देता कि एक अच्छा पढ़ा लिखा नज़रियाती फ़िक्री मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी आगे आ सके। इसलिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप पे आयद होती है कि इस कौम ने, इस अवाम ने आपको चुना है, आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है, अल्लाह ताला की ज़ात ने आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है, और वो ज़िम्मेदारी आपको अपने अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो इस सिस्टम को इस्लाहात, कड़ा एहतिसाब, और उसके बाद इंतखाबात, और ये चीज़ें होंगी तो बहुत बड़ा इनकलाब और तब्दीली आएगी, और लोग आप नस्लें याद रखें कि अगर ये मुमकिन नहीं होता तो आप उल्टा ये होगा कि आप उस एस्टेब्लिशमेंट को वक़्त दे रहे हैं, जो एक बड़ा इनकलाब जिसकी तरफ हालात भी जा रहे थे, ऐसे मुहर्रिकात बन रहे थे कि लोग तंग आ गए थे, इनको चोर डाकू कह रहे थे। अब एक उम्मीद के तौर पे उन्होंने आपको देखा, आवाम ने। अगर आवाम को दोबारा आप भी मायूस करते हैं, इसी सिस्टम में आप भी आके बेबस हो जाते हैं, तो ये अवाम फिर किसी और की तरफ देखेगी, और ये अवाम फिर इनकलाब की तरह जाएगी। जैसा कि श्रीलंका के अंदर हालात हुए, अवाम को मायूस किया, जब उनको 2 वक़्त की रोटी भी मुश्किल हो गई, तो उस वक़्त वो बाहर निकले, तो मुमकिन नहीं था। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान की अवाम के साथ ऐसा होता है, तो ये जो चंद पीरियड जो दरमियान में गुजर रहा है, जिसमें आपकी जमात आई इक़्तिदार में और सियासी स्ट्रगल चल रही है, अगर आप भी इसी तरह इस चीज़ को डिले करते हैं, तो ये आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे कि आपने इसको डिले किया, फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट को, फिर उसी सिस्टम को साथ लेके मूव करेंगे, तो फिर वो देर हो जाएगी। तो आना असल जो चेंज है, जो पाकिस्तान को तब्दीली चाहिए, वो एक सर्जरी चाहिए पूरी, और वो इस निज़ाम की सर्जरी है। उसके बगैर बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत बड़ी जो इनकलाब है पाकिस्तान के अंदर, वो कभी मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।